हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे सुनील सर के साथ। इवनिंग स्लॉट के सीडीएस की तैयारी के लिए आप मेरे साथ। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है तो डेली तो पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी लेवल की क्लास अगर होगी तो उसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। राइट, एनडीए का 4 मई को बैच है। ये आपके लिए खुशखबरी है। नाम एनडीए का जरूर है, लेकिन इस 4 मई के एनरोलमेंट में मेरी गारंटी है, एफकेट से लेकर के सीएपीएफ से लेकर के एनडीए सीडीएस से लेकर के जितने भी आपके पॉसिबल एग्जामिनेशन डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, मैवरिक्स के, फाइटर्स के, वॉरियर के, वो सारे के सारे एग्जाम आपको इसमें वाईफाई डिफेंस कोड लगा करके क्वालिफाई करवाए जाएंगे। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, आइए नेक्स्ट स्लॉट में चलते हैं। सुनील सर को अनअकैडमी पे भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि मैं रेगुलर सेशन लेने वाला हूँ 1 मई से वहाँ पर। और इंग्लिश स्पेशल 70 रूल्स में मेरी जो आ रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी। सस्पेंस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आपको इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें जो है, जो चीज़ मुझे सालों बाद, 30 सालों बाद मिली है, वो चीज़ आपको मैं नहीं दे सकता इतनी जल्दी। देर इज समथिंग मिसिंग। आपका ध्यान से देखना, फिल इन द ब्लैंक्स का स्लॉट चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। राइट, आप इसको पहले ट्राई कीजिए, देखें एक बार आपके समझ में आता हो तो। देर इज समथिंग मिसिंग, एग्जैक्टली क्या भरेंगे आप? हम्म देखिए, जब भी समथिंग मिसिंग आता है खुद इंसान में, जब भी मिसिंग खुद ही इंसान में हो, कुछ नहीं कर सकते आप। देर इज समथिंग मिसिंग इन मी। इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है, मुझ में कुछ कमी लग रही है। मुझ में कुछ कमी लग रही है। देर इज समथिंग मिसिंग इन मी। ठीक है ना, मुझ में कोई कमी लग रही है। कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको ए कर देना है। आपका कोई लाजुक, आपकी कोई अगर वैलिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, आपके मन में आएगा कि इनसाइड क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मिसिंग वर्ड, ये जो मिसिंग है ना, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आगे कौन है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग मिस होने की वजह से चीजें जो है वो उसी पैटर्न में जाएगी जिसमें जारी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब सही है कि आप बोले कि सर आपने ये क्यों बोला कि सर ये एडजेक्टिव है। बच्चा, ये मैंने इसलिए बोला कि अगर ये एडजेक्टिव की बजाय अगर आप वर्ब करोगे, वर्ब में लगा दोगे डू यू मिस, और यहाँ ब्लैंक है और यहाँ मी है, डू यू मिस, पता अब क्या होगा? अब कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा डू यू मिस मी। ऐसा क्यों हुआ बच्चा? ऐसा इसलिए हुआ कि अब ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब होने की वजह से क्या हो रहा है आपको, यहां पर आपको मिस मी सीधा लेना है। लेकिन एडजेक्टिव होता तो आप सीधा नहीं ले सकते, वहां प्रीपोजिशन आना जरूरी था। विल यू हैंड डैश होमवर्क, होमवर्क विल यू, क्या तुम अपना होमवर्क, इसका मतलब क्या तुम अपना होमवर्क सबमिट करोगे। सबमिट करना, सबमिट करना के लिए आपको एक प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा, हैंड इन। इज इन का मतलब फिनिश करना। सबमिट करो, कब करोगे? जब तुम हैंडवर्क को, होमवर्क को फिनिश कर लोगे। फिनिश कर लेना मीन्स तुम्हें अपना होमवर्क अपना क्या करना है, कंप्लीट फिनिश करके सबमिट करना है। सही प्रिपरेशन किया जाएगा, इन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट या होमवर्क, और इसके लिए आपको ए ऑप्शन जो है उसको आपको क्लिक कर देना है। थैंक यू। द एयरमैन फेल डैश गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी में। आफ्टर क्रैश माने हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त। आप बोलोगे हवाई जहाज कैसे पता चला? ये एयरमैन दिया हुआ आपका ये वाक्य का सब्जेक्ट है, वर्ब फेल। गल्फ ऑफ मेक्सिको क्या है? आसमान से गिरा, और कहाँ गिरा वो? गहराई में। किसकी गहराई में? समंदर, समुंदर की गहराई में गिरा। समुद्र, समंदर, समुंदर की गहराई में गिरा, तो गहराई का प्रीपोजिशन ले आइए। आसमान से गिरा है और गल्फ की खाड़ी में गिर गया। आसमान से सीधा गल्फ की खाड़ी में गिर गया तो गहराई आ गई, और गहराई इज इक्वल टू कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा दोस्तों? इनटू का यूज किया जाएगा। याद रखें, अगर आपके 15 में से 10 क्वेश्चन, 20 में से 15 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन डेली राइट हो रहे हैं, इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे घर में सीडीएस का झंडा फहराने से रोक सके।
दावा करता हूँ मौत आ गई कोई बात नहीं, जिंदा रहा तो तुम्हारे को सीडीएस का प्रॉपर मैं तुम्हें चैनल पहुंचा के दम लूंगा। मेरा नाम सुनील सर है, मैंने हार मानना नहीं सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेंगे। ही क्लाइंब्ड डैश डैश द हिल, क्लाइंब डैश क्लाइंब, देखिए तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊंचाई हासिल करते हुए कहाँ चढ़ गया, और ये पहाड़ी है, ठीक है ना, पहाड़ी पे चढ़ गया। असेंडिंग हो रहा है, असेंडिंग के लिए आप क्या लगाएंगे, अप लगा दीजिए। ही क्लाइंब्ड अप द हिल, क्या सही जवाब क्या है, बी। बचपन में एक पोएम सुनी होगी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, वेंट अप द हिल। अप क्यों आया, क्योंकि हिल जो है ना ऊंचाई है। एक और होती है ना, ये वाली हिल, ये एड़ी होती है पैर की, याद रखना, एड़ी पैर की, कौन सी वाली, ये वाली। और ये क्या है दोस्तों, ये है पहाड़ी, छोटी पहाड़ी को हिल। और एक और है, वो है हील। हील माने ये हील है, इसका मतलब है घाव भरना। मन के शारीरिक चोट या घाव या तकलीफ जो होती है, हील, स्वास्थ्य लाभ होना, है ना, अच्छा होना, चोट अच्छी होना, है ना, चोट, ये वो वाली है, HEAL, ये वर्ब है, ये वर्ब है। और बाकी ये दोनों क्या है, नाउन है। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। आपको तो लगता है इंग्लिश बहुत, कई लोग आप में से इंटरेस्टेड भी नहीं हो सीडीएस की इंग्लिश पढ़ने के, कभी कभार आते हो कैजुअल आकर के चले जाते हो। तकलीफ होती है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर नहीं सीडीएस आपका टारगेट है तो इंग्लिश तो आपके काम आएगी कि नहीं, तो क्यों नहीं लाइक शेयर करते अपने भाई बहनों, क्यों नहीं बताते कि यार इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हर कहीं एक जैसी इंग्लिश। एसएससी पढ़ो, बैंक पढ़ो, डिफेंस पढ़ो, यूपीएससी पढ़ो, एयरमैन पढ़ो, सीडीएस पढ़ो, एनडीए पढ़ो, एफकेट पढ़ो, सीएपीएफ पढ़ो, क्या पढ़ो, सीटेट पढ़ो, क्लर्क पढ़ो, पटवारी पढ़ो, एसडीएम पढ़ो, अरे सिविल सर्विस पढ़ो, और चाहे आप जुडिशियल सर्विस पढ़ो। इंग्लिश पूरी दुनिया में एक जैसी है कंपटीशन की, जिस दिन समझ में आ जाएगा तब तक खेल खत्म हो जाएगा। ही डजंट बिलीव डैश सर्विंग, दोस्तों याद रखना, जब भी यहां पर आगे जीरंड हो, आंख मीच करके पीछे लगा देना, है ना। इन, ही डजंट, इन है क्या, कभी कभी तो मैं लगा देता हूं, लेकिन मुझे इतना डर लगता है कि ऑप्शन है कि नहीं, दिया हुआ है, दिया हुआ है, मेरा रब जानता है मैंने कभी किसी को गलत नहीं पढ़ा है। ही डजंट बिलीव इन सर्विंग अदर्स। दोस्तों याद रखना, आगे जब भी जीरंड हो, आगे जब भी जीरंड हो तब क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। और जीरंड नहीं, मुझे और भी पता है, आगे जब भी क्वालिटी नाइन हो, क्वालिटी नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, आगे जब भी दोस्तों भाववाचक, सीडीएस की क्लास देख रहे हैं सुनील सर के साथ आप, भाववाचक नाउन हो तब भी क्या लगा दोगे, तब भी आपको यहाँ क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, ही डजंट बिलीव इन डेस्टिनी, इन डेस्टिनी, उसे भाग्य में भरोसा नहीं है, तो डेस्टिनी भाववाचक संज्ञा है, भाग्य, तकदीर, विधाता, और उसके आगे भी इन लगा देंगे। फॉर अ होल मंथ, एक महीने तक लगातार, दे लिव्ड डैश बेरीज, बेरीज का मतलब होता है जामुन, जामुन, और कोकोनट वाटर, नारियल पानी, इसका मतलब ये इनके जिंदा रहने का, नारियल पानी, पूरे एक महीने वो नारियल पानी और जामुन खाकर जिंदा रहे, लिव्ड ऑन। ये ऑन क्यों आया, क्योंकि ये भोजन नहीं है, लेकिन ये इनको जिंदा रखने का निर्भर, ये इस चीज पर क्या थे, निर्भर, जीवन यापन, तीसरे शब्दों में गुजारा। जब निर्भर जीवन यापन या गुजारा कहते करते हो तो आप लिव के साथ ऑन लगाते हो। फॉर ए होल मंथ दे लिव्ड ऑन बेरीज एंड कोकोनट वाटर। ठीक है, जिससे आपकी जिंदगी गुजर जाए या गुजरती हो, उन पदार्थों के पहले आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ आप एक और क्वेश्चन देखिए, मैं इसमें लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पर मेरा टैब बोर्ड है, जो टैब बोर्ड पर देखते कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, मुझे इन चीजों की बहुत ज्यादा आदत नहीं है। ये देखिए, गीदड़, सियार,
गीदड़ और शियार, जैकल्स लिव डैश कार्कासेस। कार्कासेस का मतलब होता है मुर्दा जिस्म। गीदड़ लोग किस चीज पे जिंदा रहते हैं? मार के तो खाते नहीं है वो ताजा मांस शेर बाघ की तरह। तो गीदड़ लोग क्या करते हैं? मुर्दाखोर जीव है तो मुर्दा मांस पर गुजारा गुजारा करते हैं। अब आ गया होगा समझ में, गुजारा करते हैं। ठीक है, थैंक यू। वी हैव रन शुगर, शुगर के साथ रन है, इसका मतलब खत्म हो गई है। रन आउट कहाँ है? रन आउट, वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, कुड यू बाय सम मोर, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक रिक्वेस्ट होती है, कुड यू बाय सम मोर। चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी और खरीद के ले आओगे क्या? खरीद लोगे क्या? हो सकता है कि ये लोग स्टोर में ही हो। स्टोर का मतलब जानते हो आप? मॉल। मॉल, थोड़ी और ले लो ना, चीनी घर पे खत्म हो गई है। जैसे उसने बंदे ने 3 किलो चीनी ले ली, ये सोच के कि 2 किलो घर पे पड़ी होगी, किलो 2 किलो तो पूरे महीने के लिए 4 किलो 5 किलो बहुत है। लेकिन बीवी ने कहा घर पर चीनी बिल्कुल खत्म नहीं हो गई है, तो 3 किलो तो ले है तुमने, थोड़ी और ले लो, जरूरत होगी, चीनी घर पे बिल्कुल नहीं है। तो वी हैव रन आउट ऑफ शुगर। दोस्तों, जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है, क्या बोला मैंने? जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है या अपने समापन पर आती है, तो खत्म समापन इजिकल टू उसकी इंग्लिश बनती है फर्स्ट फॉर्म में, फ्रेजल वर्ब में, रन आउट ऑफ। ठीक है सर। आप में से कई दोस्त अगर इंग्लिश में बात करते और एक बाइक पे जा रहे होते, अगर आरा से लेकर के, आरा से मान लो आप आगे जा रहे हो, है ना, छपरा की तरफ जा रहे हो, या मुगल सराय से मान लो प्रतापगढ़ जा रहे हो, या इंदौर से नासिक जा रहे हो, और आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप में से दोस्त जो इंग्लिश बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? वी हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, है ना। तो कुड यू पार्क समवेयर नियर द रिफिलिंग स्टेशन? कोई रिफिलिंग स्टेशन जो आता है, फिल स्टेशन जिसको आप कहते हो, वहां पर आप उसको पार्क कर सकते हो, या गाड़ी का दूसरा तेल, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह ले सकते हो। पीपल विथ रिकरेंट माइग्रेन आर ऑलवेज लुकिंग, रिकरेंट माइग्रेन का मतलब है लगातार, लगातार सर का दर्द जो होता है, ऐसे लोग जो हैं एंड देयर पेन, मैंने अपना दर्द समाप्त करने की तलाश में रहते हैं, की तलाश में, की तलाश में। और क्या तलाश? वे का मतलब है रास्ता। लगातार सर दर्द से परेशान रहने वाले लोग हमेशा एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहते हैं कि उनका दर्द खत्म हो जाए। तो लोग तलाश करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको फॉर लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्तों? फॉर लगा देना है। फॉर है इसमें, फॉर है। लुकिंग इनटू का मतलब है ध्यान से देखना, जांच करना। लुक ऑन का मतलब है सरसरी निगाहों से देखना। लुक एट का मतलब है टकटकी लगा के देखना। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए फॉर अहमदाबाद। द पेडेस्ट्रियंस हु वर नॉक डाउन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाते। नॉकडाउन का मतलब है ना, कुचल दिया, कुचल दिया। किसने कुचला? बाई ए ट्रक। पेडेस्ट्रियन का मतलब है राहगीर। पेडेस्ट्रियन की हिंदी क्या हो गई दोस्तों? राहगीर, पैदल चलने वाले, पैदल चलने वाले। तो जो पैदल चलते हैं वो पेडेस्ट्रियन। राहगीर जिनको कि एक ट्रक ने कुचल दिया था, वर एडमिटेड टू द नियर बाई हॉस्पिटल। ठीक है ना, एडमिटेड टू है क्या? डाउन तो आ गया, इसमें तो डाउन आ गया है, लेकिन इसमें इनटू आया है, नहीं आएगा इनटू, टू आएगा। सही जवाब है एडमिटेड टू। जब देखिए, याद रखें, एडमिटेड के बाद जब आप क्लास में एडमिशन लेते हो तब तो इनटू होता है, और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो टू होता है। ठीक है ना? सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। जैन इज कंसर्न, जैन इज कंसर्न, जैन बहुत ही चिंतित है। कितनों का राइट होगा ये मुझे नहीं पता। मेरे लिए, ये फुल स्टॉप है, मेरे लिए, फॉर, फॉर मी। अगर यहाँ अबाउट होता ना, अबाउट तो भी आ जाता, लेकिन अबाउट तो है नहीं, हम जो है उसी से काम चलाएंगे।
कंसर्न, अगेंस्ट, कंसर्न के साथ अगेंस्ट नहीं आ सकता, विद नहीं आ सकता, फॉर आ सकता है, एक और भी आ सकता है अबाउट, और कंसर्न ओवर आ सकता है। कब? जब आगे कोई इंसान ना हो करके मामला या कोई केस हो तो उसमें कंसर्न ओवर हो सकता है, अर्थात उस नहीं तो केस या मामला हो तो कंसर्न ओवर हो सकता है। आई एम नॉट एंग्री डैश यू, आई एम नॉट एंग्री डैश यू पॉल, आई एम नॉट एंग्री, जब भी आगे क्या होगा यहाँ पे? मानव होगा। मानव के साथ क्या आएगा? मानव के साथ क्या आएगा? बोलिए, विद आएगा। और मानव की बजाय अगर यहाँ पर मानव की हरकत हो, हरकत या व्यवहार, हरकत या व्यवहार अगर होगा तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा, है ना। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत भोले होते हैं। आई वॉज एंग्री डैट, अब यू नहीं, यू की बजाय तू नहीं, तेरे व्यवहार या हरकत, जैसे तेरा जवाब जो तूने दिया ना, मैंने कहा पानी पिलाएगा क्या, और उसने बोला उठकर पी ले जा, तो इसका मतलब ये उसका व्यवहार गलत है, तो तब मैं एट लगाऊंगा, तब मैं विद नहीं लगा सकता। ऐसे में ये विद का प्रयोग जो है ना, ये विद का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस इंसान से नहीं, उसके इस व्यवहार या हरकत से नाराज हूं, तो व्यवहार हरकत का प्रीपोजिशन क्या होगा? इट होगा। द यूथ शुड नॉट बिलीव, अभी अभी बता के गया हूं। बिलीव के बाद में आगे जब भी कोई भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी नाउन। तो बिलीव के बाद हमेशा क्या आता है? इन आता है। यूथ, द यूथ शुड नॉट बिलीव इन डेस्टिनी, नौजवानों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, भाग्य पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इंसान होगा ना, इंसान, आई डोंट बिलीव, आई डोंट, आगे भाववाचक संज्ञा ना हो, व्यक्ति हो, आई डोंट बिलीव, है ना, इंसान है। आई, जैसे आई डोंट बिलीव हिम, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर ये वाक्य होता तो यहाँ कुछ नहीं आता, सीधा आता आई डोंट बिलीव हिम। इंसान के पहले कोई प्रिपोजिशन नहीं आता अगर वह आपकी बिलीव हो। ही वॉज बॉर्न, ये जो कर देगा, यहाँ दिल लिख रहा हूँ, CDS 2 2020 में भी उसका हो गया, CDS 1 2021 में भी उसका हो गया, और वो सीधा का सीधा CO बन गया। ठीक है, कंप्लीट गारंटी से बताता हूं ये जिसका सही है। बताइए क्या आएगा? याद रखें, जब भी माँ बाप की पैदाइश, माँ बाप, जब भी माँ बाप की पैदाइश बताए, माँ बाप की पैदाइश, कि वो अच्छी माँ बाप की पैदाइश है, वो अच्छी माँ बाप की पैदाइश है, यानी कि इंग्लिश में अच्छे माँ बाप की पैदाइश है, तो हमेशा ऑफ से आता है। ही वॉज बॉर्न ऑफ इंडियन पेरेंट्स। अच्छे माँ बाप जरूरी नहीं है, अगर अच्छे माँ बाप हो कि जरूरी नहीं है राष्ट्रीयता भी हो, अच्छे माँ बाप जरूरी नहीं है राष्ट्रीयता भी, अगर माँ बाप की बताते हैं तो ही वॉज बॉर्न ऑफ इंडियन पेरेंट्स, है ना। तो OF ऑफ आएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, आपका ये जवाब हो जाएगा आपका C फॉर चंडीगढ़। द कन्विक्ट ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई हिमसेल्फ बट द जज लुक्ड एट हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी। लुक्ड एट हिम माने बारीकी से जांच करना, लुक्ड एट हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी है क्या? ठीक है, चोर के आर पार तो देखा ही नहीं जा सकता। लुक अराउंड का मतलब है तलाश करना, लुक टू नहीं आएगा, इंसान होगा तब आएगा, तो ये पैटर्न में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता इसका कोई और जवाब होगा। तजुर्बा, संस्कार, धैर्य और निरंतरता, और उसके साथ साथ सफल अध्यापन का संचालन करना, ये शायद इस बात का प्रतीक है कि इसमें B आएगा। ठीक है, लुक एट, और जज वैसे भी लुक्ड एट किया है क्योंकि जज उसको जो है उसके उसके ऑब्जर्वेशन को करते हुए उसने उसे अपराधी करार दिया है। आई एम नॉट वेरी डेफ्ट,
याद रखना, जब भी यहां पर आपके एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव और वो किसी का हो या ना हो, जिसको इंसान कहते हैं, मैं नहीं हूं बहुत ज्यादा डेफ्ट का मतलब कुशल, कुशल, चतुर। मैं बहुत ज्यादा कुशल या चतुर नहीं हूं किसमें? इन रिपेयरिंग थिंग्स, चीजों के बनाने में, यानी कि मरम्मत में, चीजों की मरम्मत में। कोई चीज की मरम्मत है, प्रेशर कुकर है सीटी नहीं दे रहा है, कुछ घर के बच्चे अपने आप रबर ठीक कर लेते हैं, बाजार से दूसरा रबर ला करके उसका रिंग जो है रबर रिंग चेंज कर देते हैं, कुकर एकदम सही सही सीटी देने लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं कमबख्त मारे कि रबर को चिपका चिपका करके पकड़ पकड़ के सीटी लगाते हैं कुकर से। तो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इसकी बात करते हैं। आई एम नॉट वेरी डेफ्ट, मैं बहुत कुशल चालाक या चतुर नहीं हूं। दोस्तों, इंसान का जब भी कोई गुण हो और गुण के बाद में प्रिपोजिशन लेना हो तो आपको क्या लेना है? एट है। अगर आप निर्गुणी हो तब भी एट, अगर गुणी हो तब भी एट। मैं बड़ा चालाक हूं तब भी एट, मैं बड़ा बेवकूफ हूं तब भी एट। कब? जब चीजें आपके गुण दोष के पराक्रम से या आपके सफलता या आपकी असफलता से जुड़ी हो, ऐसे विशेषणों के आगे। एक एग्जांपल देता हूं, शी इज, ये तो नेगेटिव है, नहीं हूं मैं गुण। अब ये बंदी है, शी इज वेरी स्मार्ट, राइट। अब आगे अवगुण दे रहा हूं, LYING, झूठ बोलने में। बोलिए, ठीक है। शी इज वेरी स्मार्ट डैश लाइन। अब ये उसका गुण है, अच्छा गुण है बुरा गुण है, क्या फर्क पड़ता है? झूठ बोलना उसका गुण है। ये लीजिए आ गया, शी इज वेरी स्मार्ट एट लाइन। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये जो शब्द बनते बिगड़ते हैं ना, वो इसी पैटर्न में बनते बिगड़ते हैं। आप यहाँ एट का प्रयोग करते रहना चाहिए, ठीक है। कैन यू डिफ्रेंशिएट, ये जो कर देगा, ये जो कर देगा, मैं बता रहा हूं, ये जो कर देगा वो कमीशन्ड है, कमीशन्ड, ठीक है। ये लीजिए, मैं आपके सामने ले ही आता हूं, ये लीजिए, ये क्वेश्चन जो कर देगा 16 नंबर, ये रहा आपका, ये लक्ष्य आपका। ये लीजिए, ये आप बन गए, समझ गए, ये हैं आप, ये रहे आप, ठीक है। ये पूरी सरहद, ये पूरी हिमालय की वादियां, ये पहाड़ियां सारी आपकी है। किसी बैच की जरूरत नहीं, किसी सुनील सर के मोहताज नहीं। वो वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप। कौन सा? ये वाला, कैन यू डिफरेंशिएट बटर। जो कर देगा वो कमीशन्ड ऑफिसर है मेरी नजरों में, ठीक है। बधाई हो जिसका सही है। अब जवाब दे रहा हूं मैं आपको, बधाई हो जिसका सही जवाब है। अगर डिफरेंस आता, डिफरेंस आता तो विद आता, बिटवीन भी आ सकता था, लेकिन डिफरेंशिएट के बाद में एक अगर पदार्थ दे दिया तो ये मार्जरीन जो है, नकली नमक, मार्जरीन नकली मक्खन से। कैन यू डिफरेंशिएट बटर फ्रॉम मार्जरीन। आप बटर को मार्जरीन से फर्क अलग अलग कर सकते हो। आ रहा है समझ में? ये वो पैटर्न है जहां बटर को मार्जरीन से अलग करना है, ठीक है। एक वर्ड और आ सकता है, यहां एंड आ सकता है, लेकिन एंड यहां दिया हुआ नहीं है। कैन यू डिफरेंशिएट बटर एंड मार्जरीन, ये भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंशिएट बटर ओवर बटर विथ, बिटवीन आ सकता है क्या इसमें? बताइए आप मुझे, आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, बताइए बिटवीन आ सकता है इस वाक्य में? बिल्कुल आ सकता है। कब? जब आपको बटर से पहले लगाना है, इस जगह लगाना है, इस जगह, इस जगह। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन, बिटवीन बटर, अब यहां आ जाएगा, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड मार्जरीन। तो बटर अगर बाद में है और पीछे प्रीपोजिशन है तब तो बिटवीन आएगा, लेकिन पीछे प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो कैन यू डिफरेंशिएट सीधा आ गया बटर। कैन यू डिफरेंशिएट बटर, तो क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा फ्रॉम या एंड आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, सुनील सर के साथ पढ़ करके एक चीज का एहसास होगा आपको, अगर सच्चे हो, आत्मा पे अपने हाथ रखो, एक अंदर चीज होती है जिसे हम कहते हैं जमीर। अगर जमीर आपका जिंदा है तो आप ये कहोगे कि इतने दिल से कोई नहीं पढ़ाता होगा यूट्यूब पे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन
लक्ष्मी से भी बड़ी एक ताकत है जिसे मैं सरस्वती कहता हूं, और मैं सरस्वती का बेटा हूं, लक्ष्मी का बेटा नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच। आज का ये अगला क्वेश्चन, इनफैक्ट ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। हीना इज हैप्पीली मैरिड डैश 3 चिल्ड्रन, क्या लगाएंगे? देखिए, हैप्पीली मैरिड टू मत लगा देना, हैप्पीली मैरिड टू। मैरिड टू तब जब जिससे शादी हुई, जिससे शादी हो, जिससे शादी हो। लेकिन हिना की शादी जो है वो 3 बच्चों से नहीं है, उसके 3 बच्चे, बच्चे किसके हैं? ये बच्चे जो हैं ये बच्चे हिना के हैं, ये बच्चे हिना के हैं। तो हिना इज हैप्पीली मैरिड विथ 3 चिल्ड्रन। पति का इसमें जिक्र नहीं आएगा, इसमें हिना शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। हिना शादीशुदा है, हिना शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। यहां पर ये शादीशुदा मैरिड वर्ड क्या है दोस्तों? ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। कौन? मैरिड, मैरिज, वो ये जो मैरिड वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। और हिना के बच्चे, ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे हिना के हैं। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? विद आएगा, टू नहीं आएगा, क्योंकि टू उसके लिए आता है जिससे शादी हो आगे। इसलिए सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर धनबाद। पीछे वाले का आंसर लिखा होगा मैंने, ये फ्रॉम, इसका जवाब लिख दिया मैंने ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, इसका जवाब ए फॉर अहमदाबाद। सबका नहीं लिखा क्या मैंने? इसमें भी आएगा बी फॉर बॉम्बे। ये रहा आपका आंसर। ऐसे बी फॉर बॉम्बे सब में लिख ही रहा हूँ, जिसमें नहीं लिखा वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ डेली लाइव टेस्ट पे जुड़े रहेंगे, जिंदगी बना दूंगा 5:30 बजे। केवल 15 क्वेश्चन देता हूँ और डिफेंस एग्जाम चैनल पे आप मेरे साथ हैं ही। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले आपको बता दूं कि एक सीबीएसई का हमारा, सीबीएसई वो स्लाइड रह गई थी, तो 9th से लेकर के और 12th तक बहुत शानदार टॉप मोस्ट एजुकेटर जो हैं, टॉप एजुकेटर जो हैं, जो बहुत हाई क्वालिटी के एजुकेटर हैं सीबीएसई क्लासेस के, वो पढ़ाएंगे अपने भाई बहनों को। सीबीएसई चैनल हमारा जो है वो सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ जुड़े थे। अनअकैडमी पे अगर रहोगे तो लाइव बना दूंगा, आ जाना, मिल लेना एनडीए के बैच के बाद में, और अनअकैडमी में सुनील सर को आप फॉलो कर देना। थैंक यू वेरी मच। आपका इकबाल बुलंद हो और हर खुशी और हर कामयाबी आपके घर पे हो। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी। गुड नाइट।